हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेक्चर 2। हम लोग जो है लेक्चर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग का जो मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो टारगेट कोर्स चल रहा था थर्ड सेमेस्टर का, ये लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेक्चर 2। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ y इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल। उसके बाद दिया है माइनस है यहाँ पे -3 फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर 4 फैक्टोरियल माइनस माइनस, ठीक है ना, x5 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला। ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है देन d2y dx2 इक्वल टू क्या होगा, ए ऑप्शंस दिया है, y बी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है, माइनस ऑफ y सी ऑप्शंस यहाँ पे दिया 1/2y, डी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है -1/y। ये हमारा यहाँ पे जो है क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन देख के लगेगा बहुत ही टफ, क्योंकि यहाँ पे जो डिफाइंड y का जो वैल्यूज है काफी इन्फिनिटी सीरीज पे जा रहा है, इन्फिनिटी सीरीज है ये। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इवन इवन वाला जो टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव पे है। ऑड वाला जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव पे है। ऑड नंबर ऑफ पोजीशन में जो टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव पे आ रहा है। इवन पोजीशन में जो टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको हम लोगों को करना है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, d2y dx2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको पहले dy/dx निकालना होगा, उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे y=1 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी मारते हैं। इसको अगर सपोज करो दिस इज इक्वेशन 1, ये क्या हो गया 1। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएटिंग 1 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, वी गेट। ठीक है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट किया dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा 1 का जीरो कांस्टेंट, यहाँ पे x का क्या तो 1 आया। उसके बाद इसको करेंगे तो 2x, यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल माइनस 3x² 3 फैक्टोरियल प्लस क्या है 4x पे पावर 3। ठीक है ना। उसके बाद क्या है 4 फैक्टोरियल डॉट 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 क्या इन्फिनिटी तक चलेगा। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग dy/dx करते हैं तो ये हो जाएगा क्या -1। अब यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स x/2 फैक्टोरियल 2 2 कैंसिल। देखो 2 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 × 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा 2 ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ पे 1 मतलब क्या आ जाएगा x। इसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा x² मतलब ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कन्वर्ट हो जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा x³ नीचे कन्वर्ट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसा करें, इसमें से अगर हम लोग dy/dx, ठीक है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आया प्लस ऑफ एक माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x³ 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस, उसके बाद क्या होगा डॉट डॉट डॉट, या प्लस ही रखते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी तक जा रहा। अब यहाँ पे जो है देखो dy/dx, अब यहाँ पे ये आया क्या, ये आ गया। अब इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, तो अगेन जब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए जगह चाहिए, इसको हम रेस कर रहे हैं थोड़ा सा। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएटिंग किया, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएटिंग यही लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग किसको कर रहे हैं हम लोग, 2 को कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, x से। तो हम लोग को क्या मिला, वी गेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा d2y dx2, ठीक है ना, इक्वी वैलेंट टू, माइनस वैसे रखते हैं ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो ये हो जाएगा 0 - 1। ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है प्लस क्या हो जाएगा 2x/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे -3x², यहाँ पे हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें d2y dx2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 प्लस x माइनस क्या हो जाएगा x² फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे d2y dx2
अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे चलते जाएगा, ठीक है ना। इसको प्लस भी रख सकते, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट अंडर दे देंगे, यहाँ पे जो टर्म आएगा ब्रैकेट अंडर माइनस, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखो ये क्या हो जा रहा है, ये रिजम्बल कर जा रहा है कौन से फॉर्म से, जो फॉर्म लोग स्टार्टिंग में लिया था, ये वाला फॉर्म देखिए, ये फॉर्म किससे रिजम्बल कर रहा है, ये फॉर्म रिजम्बल कर रहा है किससे, ये वाले फॉर्म से। देखो इस फॉर्म में जा रहा है इन्फिनिटी तक है, तो मतलब इसके आगे वाला जो टर्म आएगा इस फॉर्म पे ही जाएगा, एक्स क्यूब आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस में प्लस में आएगा, ठीक है, इस तरीके से आगे तक जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा वैल्यू जो है d2y dx2 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, y है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ y इक्विवेलेंट टू 500 एक्सपोनेंशियल 7x plus of 700 exponential 600 exponential of minus of 7x, ठीक है ना। देन यहाँ पे बोला देन d2y अपॉन dx2 इक्वल टू है 1 अपॉन k y, देन k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1/49, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 149, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है 1/47, डी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया है 47। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए बोला यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने। मेरा जो मेनली टारगेट है वो है किसका वैल्यू निकालना, के का वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना। तो हम लोग देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 500 एक्सपोनेंशियल 7x प्लस ऑफ 600 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 7x, दिस इज इक्वेशंस क्या हो गया 1। इसको dy बाई डी एक्स अगर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल एक्स का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो डी एक्स ई एक्सपोनेंशियल एक्स, तो ये हो जाएगा ई एक्स, बट यहाँ पे तो एक्स था सिर्फ ना, यहाँ पे क्या 7 है, तो 7 पहले आएगा, तो 7 इंटू 500 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35,500, उसके बाद 3,500 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स 7x प्लस 600 है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल माइनस 7x। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स मीन्स यहाँ पे 3,500 एक्सपोनेंशियल 7x माइनस ऑफ 6 7 जा 42 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 7x, दिस इज इक्वेशन 2। इसको हम लोग फिर फर्दर क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो जाएगा d2y dx2 यहाँ पे हो जाएगा फिर 35 इंटू 7 7 5 35 7 5 30 7 3 21 21 3 कितना हो गया 24 24,500 एक्सपोनेंशियल 7x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस 7 6 7 2 या 14 7 4 जा कितना हो गया 28 1 कितना हो गया 28 28 1 29 29,400 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 7x, ये हमारा वैल्यूज आया। अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकें तो हम मेरा एक साथ कुछ काम इजी हो जाए, d2y dx2 इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे 100 तो कॉमन है, 100 पहले ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 245 एक्सपोनेंशियल 7x प्लस 294, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 7 माइनस ऑफ 7x, और कुछ कॉमन d2y dx2, अगर हम यहाँ पे और कुछ कॉमन ले लें 100, यहाँ पे हम लोग ट्राई करें 7 शायद आ सकता है, देखो 7 3 या 21, 3 या 3 कैरी करेगा 35 7 5 या कितना हो गया 35, यहाँ पर 7 4 या 28 7 2 या 14, तो 7 कैरी कर रहा है, 7 3 या 7 5 या एक्सपोनेंशियल 7x, यहाँ पे क्या हो गया प्लस 7 4 या 8 7 4 28 7 2 या एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 7x। अब फिर यहाँ पे देखो क्या हो सकता है d2y dx2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हो गया 700 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट अंडर 35 एक्सपोनेंशियल 7x प्लस ऑफ 42 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 7x। अब यहाँ पे फिर 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर यहाँ पे ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 7 या 4900, ठीक ना 4900, यहाँ पे हो जाएगा 5 एक्सपोनेंशियल 7x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 7x, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 100 को अंदर शिफ्ट कर दे तो इसका कारण क्या हो जाएगा, देखो d2y dx2, ठीक है ना, dx2 49 इंटू 100, तो ये अंदर चला जाएगा 500 एक्सपोनेंशियल 7x प्लस 600 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 7x,
इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज़ है वो किसके बराबर आ जाएगा, वाई के बराबर। तो यहाँ पे देखो इससे रिजेंबल कर जाएगा उस फॉर्म से, तो हम लोग लिख सकते हैं डी टू वाई डी एक्स टू, यहाँ पे 49 इंटू वाई, मतलब 49 क्या हो गया वाई, और वी हैव ऑलरेडी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ दिया है, यहाँ पे दिया है इसको रेस करने से हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है डी टू वाई डी एक्स टू इक्विवेलेंट टू 1/k वाई, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके लाए, कितना लाए 49, वाई इक्वल टू 1/k वाई, वाई वाई कैंसिल आउट, के का वैल्यू हो जाएगा 1/49। मेरा जो आंसर्स यहाँ पे आएगा वो कौन सा आंसर्स होगा, ए हमारा यहाँ पर आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ये सारा जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो है इस लेक्चर के बाद जो है हम इस चैप्टर का असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है, जिसका जो है जो पीडीएफ के शक्ल में मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और किसी तरीके का असाइनमेंट में जो क्वेश्चन डॉट रहेगा अगर नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे टेक्स्ट कीजिए ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि y इक्विवेलेंट टू log x अपॉन x देन d2y dx2 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो d2y dx2 एट x इक्वल्स टू 1 रखा है। ए ऑप्शंस यहाँ पे दिया है 3, बी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है -3, सी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 1/3, डी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है -1/3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को करना है सॉल्व, तो कहते हैं देखें इसका सॉल्यूशंस, y इक्विवेलेंट टू log ऑफ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, दिस इज 1। अब देखो ये जो है uv के फॉर्म में चला गया, मतलब d अपॉन डी एक्स अपॉन ब्रैकेट अंडर uv, तो इसका रूल है वी स्क्वायर, वी को फिक्स कर देंगे डी यू डी एक्स। ठीक है ना, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे जो है u फिक्स होगा, डी वी डी एक्स होगा, यहाँ पे v फिक्स होगा, यहाँ पे डी यू डी एक्स होगा। ये हमारा इसका क्या है रूल्स है, मेथड है, इसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, नीचे वाला का एक्स स्क्वायर नीचे, अब ऊपर वाला को फिक्स रखो लॉग ऑफ एक्स फिक्स। अब इसको करेंगे x को तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ, फिर इसको क्या करेंगे x को फिक्स, तो लॉग ऑफ x को किया तो 1/x, ये हमारा वैल्यूज आया। तो हमारा जो कैलकुलेशन आया करके क्या आया, लॉग ऑफ x माइनस ऑफ x कैंसिल 1 x का स्क्वायर, यह आया डी वाई बाई डी एक्स। इसको फिर फर्दर करते हैं हम लोग, तो डी टू वाई डी एक्स टू, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर है उसका स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा u मान लेंगे, ठीक है ना, अगेन u, तो ये इसको क्या करेंगे हम लोग पहले फिक्स रखेंगे लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 1, अब x स्क्वायर को करेंगे तो 2x माइनस, अब इसको अगर हम लोग जाएंगे फिर एक्स स्क्वायर को फिक्स रखेंगे, इसको करेंगे 1/x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, डी टू वाई डी अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2x, और ये x कैंसिल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट ऑफ लॉग x माइनस ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, नीचे क्या है x पे पावर 4, ऊपर में कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन x पर पावर 4, x 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ पे हो गया 2 ब्रैकेट ऑफ लॉग x माइनस 1 माइनस ऑफ 1, ठीक है ना, माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1 x का पावर 3। अगर इसको हम लोग और इसको ब्रेक करना चाहें, डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन x का क्यूब, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो डी टू वाई यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स टू, इसको देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x माइनस ऑफ 3x का क्यूब, ये हमारा वैल्यूज आया। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी टू वाई डी एक्स टू एट x इक्विवेलेंट टू 1। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, ठीक है ना, 1 का होल क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है 2 लॉग 1 का वैल्यू होता है 0 माइनस 3 यहाँ पे 1,
तो यहाँ पे -3/1 मतलब -3 हमारा आएगा आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आया आंसर। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए वाई इक्विवेलेंट टू टी स्क्वायर प्लस ऑफ 2t एंड वाई एंड सॉरी दिस इज x एंड y इक्विवेलेंट टू यहाँ पे क्या दिया है t पे पावर 3 माइनस ऑफ 3t देन d2y dx2 अपॉन dx2, ठीक है, इक्वल टू ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन यहाँ पे 4/3 ब्रैकेट ऑफ t माइनस ऑफ 1, बी यहाँ पे दिया है, बी यहाँ पे दिया 3/4 ब्रैकेट ऑफ t माइनस ऑफ 1, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 3/4 ब्रैकेट ऑफ t प्लस ऑफ 1, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4 ब्रैकेट ऑफ 3t प्लस ऑफ 1। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये जो बेसिकली जो फॉर्म्स है एक्स और वाई, ऑलरेडी जो है दो वेरिएबल है, इन्वॉल्व कर रहा है तीसरा वेरिएबल। तो स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने बताया था कि देखो सेकंड और डेरिवेटिव से पहले डिफरेंशिएशन में हमने बताया था डिफरेंस ऑफ फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस किया था डेरिवेटिव में, ठीक है ना। वहाँ पे हम बताया था कि जब देखो दो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और फिर तीसरा वेरिएबल इक्वेशंस में आएगा, दो वेरिएबल हम लोग है पहले से, उसमें फिर तीसरा वेरिएबल का हेल्प लेके हम लोग दो इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब यहाँ पर ये देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन में हमने फर्स्ट ऑर्डर तक क्या किया था। अब यहाँ क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका कुछ फॉर्म जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ऑफ 2t दिस इज 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके हिसाब से करेंगे, t के हिसाब से करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, वी गेट ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 2t प्लस ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हो गया, अगेन जो है हम लोग का क्या है, टी क्यूब माइनस ऑफ 3t दिस इज इक्वेशन 2। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इसके हिसाब से करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे भी हम लोग करेंगे टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, वी गेट। अब इसको हम लोग करेंगे डी वाई अपॉन डी टी इक्विवेलेंट टू 3t क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये हमारा डी वाई बाई डी टी आया। वी नीड टू फाइंड d2y अपॉन dx2। तो अभी इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा dx। अब देखो dy बाई डी टी का जो वैल्यूज है ये वाला वैल्यूज है, तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डी टी अपॉन डी एक्स का, तो हमारे पास dx अपॉन डी टी है, ये वैल्यूज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट टी प्लस ऑफ 1, तो ये हमारे पास है, तो इसका डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट टी प्लस ऑफ 1 3 ब्रैकेट टी प्लस ऑफ 1 टी माइनस ऑफ 1 2 ब्रैकेट टी प्लस ऑफ 1। ये कैसे कर दिया हम लोग यहाँ पे यूज किया है रिलेशन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस ऑफ बी, ये हम लोग यूज किया। अब इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ गया 3/2, साथ में क्या आ जाएगा टी माइनस ऑफ 1, ये क्या आया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब इसको हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करते, इसको रेस करते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ फिर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ पे क्या है 3/2 टी माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी माइनस ऑफ 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, टी माइनस ऑफ 1 या इसको ऐसे रखते टी माइनस ऑफ 1। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग जो होगा, डिफ्रेंशिएटिंग इसके हिसाब से करते हैं, एक्स के हिसाब, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इज 3 ले लेते हैं, 3 विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, वी क्या हो जाएगा गेट। देखो अब यहाँ पे जो है d2y अपॉन dx2 चलेगा, 3/2 फिक्स रहेगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, t का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, ये 1 है -1 ये 0 हो गया। अब साथ में क्या आ जाएगा dt/y क्या हो जाएगा dx, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे एक्स के रिस्पेक्ट में, बट फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है t, तो यहाँ पे हम लोग के साथ में dt अपॉन क्या आ जाएगा dx। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे dt अपॉन
ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ पे 3/2 तो हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, मीन्स फिर से यहाँ पे हुआ टू अपॉन टी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 2 2 या 4 टी प्लस ऑफ 1, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का वैल्यू जो आया, ये वैल्यू आया 3/4 टी प्लस ऑफ 1, 3/4 टी प्लस ऑफ 1, माने ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा आंसर्स, ऑप्शन सी हमारा आंसर्स। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ y x इक्वल टू exponential t and y equivalent to sin t, then the value of d2y upon dx2 at x equals to pi by 4 t equal to pi by 4 is a ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, ए ऑप्शन दिया है एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ पाई, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है एक्सपोनेंशियल ऑफ पाई, सी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल पाई, डी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ पाई। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी, यहाँ पे ये भी जो है पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग किया 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या किया t किया, तो क्या मिलेगा वी गेट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा, और क्या मिलेगा डी टी मिलेगा, एक्सपोनेंशियल टी मिलेगा। उसी तरीके से y को करते हैं हम लोग साइन टी, दिस इज इक्वेशन 2, डिफ्रेंशिएटिंग किया 2 विथ रेस्पेक्ट टू क्या किया t, विथ रेस्पेक्ट टू t क्या मिला वी गेट, तो यहाँ पे मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी मिलेगा। अब देखो मेरा जो टारगेट है डी टू वाई, ठीक है ना, डी टू वाई डी एक्स टू निकालना है, जिसको निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्विवेलेंट टू डी वाई डी टी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, वी हैव वैल्यूज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्विवेलेंट टू क्या है कॉस टी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस टी, ठीक है, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल टी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन ई टी एक्सपोनेंशियल टी कॉस टी, एक्सपोनेंशियल टी ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3 एंड वी नीड टू डिफ्रेंशिएट फर्दर टू फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, इसको रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 3 को हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रेस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे x के हिसाब से करेंगे वी गेट, ठीक है ना, डी टू वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स टू, एक्सपोनेंशियल टी को हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल टी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिक्स रखेंगे, उसके बाद किसको करेंगे कॉस को क्या, तो माइनस ऑफ साइन टी, यहाँ पे माइनस ऑफ, ठीक है ना, माइनस ऑफ फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टी, कॉस को फिक्स रखेंगे कॉस टी एक्सपोनेंशियल टी का एक्सपोनेंशियल टी आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है टी में, लेकिन हम लोग कर रहे हैं एक्स के हिसाब से, तो डी टी अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स भी आएगा साथ में, तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टी, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी प्लस ऑफ क्या हो गया कॉस टी, एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा टी का होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है डी टी बाई डी एक्स, वन अपॉन क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम लोग डी टू वाई डी एक्स टू यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन टी प्लस ऑफ कॉस टी अपॉन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टी का होल स्क्वायर। अब हमको इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है कहाँ पे, टी का जो वैल्यू है पाई बाई 4 पे, तब यहाँ पे हम लोग को बैठाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू, अब इसका वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर टी का वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है देखो माइनस ऑफ साइन कितना हो गया पाई बाई 4 प्लस ऑफ कॉस कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद ई पे पावर पाई बाई 4, ठीक है ना, होल स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ, यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2, दिस डिनोमिनेटर में क्या हो गया एक्सपोनेंशियल 80 है ना, तो
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2t कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई/4 है तो ई 2t कर देते हैं तो t2 मतलब कि पाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2t हो गया, इसको अंदर रख देते हैं तो 2 इंटू पाई/4, 2 जा, ठीक है ना, पाई/4 तो यहाँ पे हो जाएगा ई पे पावर पाई/4। क्वेश्चन कहीं गलत तो कॉपी नहीं किया है। ओ देखो हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे जो है पाई/2 है, ठीक है ना, पाई/2 है। ओके तो हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसको रेस करते हैं, गलत हो गया ये क्वेश्चन, वैल्यू हम लोग गलत ले लिया है, पाई/2 होगा, ठीक है ना, पाई/2 होगा तो ई टी पे पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग d2y/dx2 अगर लें एट टी इक्वल टू कितना, पाई/2, यहाँ पे माइनस ऑफ, इसको रेस करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन पाई/2 प्लस ऑफ कॉस पाई/2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पाई/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 मीन्स 1, ठीक है ना, इसका हो गया 0 और नीचे हो गया क्या, ई एक्सपोनेंशियल 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 माना 2t ले सकते हैं, ई पे पावर कितना हो जाएगा, ई पे पावर हो जाएगा 2 इंटू पाई/2, पाई पाई कैंसिल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1, यहाँ पे हो गया ई पे पावर पाई, ई ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आया ई एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ ई पे पावर पाई माइनस ऑफ पाई, ठीक है, ये हमारा वैल्यूज आया, ठीक है, ये वैल्यूज आया। अब हम लोग का जो आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन डी, यहाँ पे हमारा जो है आंसर सारा ऑप्शन डी, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ x इक्वल टू, ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, साइन थीटा एंड y इक्वल टू कॉस पी थीटा, ठीक है, p ब्रैकेट ऑफ p इज अ कांस्टेंट, ठीक है, p इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो देन हम लोग को फाइंड करना है, देन ब्रैकेट अंडर एक 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस ऑफ x माइनस y1, ठीक है ना, प्लस ऑफ पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 0, बी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 1, सी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 2 एंड डी ऑप्शंस दिया है 1/2। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, एक चीज़ याद रखना, ये y2 y1 ये क्या डिनोट कर रहा है, y2 y1 पहले भी बता चुके, y2 का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन d2y dx2, ठीक है, और y1 मतलब होता है dy बाई क्या हो जाएगा dx, ये याद रखना। अब ये जो है इसको सॉल्व करना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो मेरा जो टारगेट होगा पहले dy बाई dx मतलब y1 निकालने का, ये निकालने का, उसके बाद हम लोग ये इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, इसको 1 ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं यहाँ पे थीटा। देखो अब यहाँ पे जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो है तीसरा जो वेरिएबल आया वो थीटा के फॉर्म में है, तो यहाँ पे थीटा के हिसाब से हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। उसी तरीके से y इक्वल टू cos p थीटा, दिस इज टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है dv/dx करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इसको अभी थीटा के हिसाब से, v क्या हो जाएगा, गेट dy/d थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन p थीटा, साथ में आ जाएगा p, ठीक है ना, क्यों p कांस्टेंट है इसके साथ, तो p थीटा मतलब थीटा को फिर करेंगे p थीटा का तो p आ जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 9, हम लोग क्या निकालते हैं dy/dx, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/d थीटा इंटू डी थीटा बाई क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे dy/d थीटा का वैल्यू माइनस पी साइन पी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू जो है 1/1 कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस पी साइन पी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो थीटा इन्वॉल्व करेगा कोई फायदा नहीं है, थीटा को हम लोग जो है थीटा का जो वैल्यूज है हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है, ताकि क्या होगा हम लोग का y2 निकालने में क्या हो जाएगा, इजली हम लोग y2 को फाइंड कर पाएंगे। इसको हम लोग रेस करते हैं,
अब यहाँ पे हम लोग का जो है काम है उसको चेंज करना dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, माइनस ऑफ पी साइन थीटा निकालना है। तो पी कॉस थीटा है वाई, तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन पी थीटा के लिए क्या होगा, 1 अपॉन माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। देखो रूट अंडर 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पी थीटा का वैल्यू वाई है, तो वाई रूट अंडर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा मैंने रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर साइन यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग इजली जो है इसको डी वाई के एक्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग करने के लिए इसको ले लेते हैं यहाँ पे। देखो अगर हम इसको रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इसको रखा और डी वाई बाई डी एक्स रख दिया, रूपी ब्रैकेट अंडर 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर रखा। अब स्क्वायरिंग यहाँ पे क्या किया हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा देते हैं, चलो एस बी एस लगा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे जो होगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पी हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग फिक्स रखते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको किया तो यहाँ पे 2 डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको करेंगे फर्दर डी टू वाई डी एक्स टू हो जाएगा प्लस, अब इसको फिक्स रखते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, होल स्क्वायर, इसको करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x। अब इधर आते हैं, इसको किया तो पी स्क्वायर, यहाँ पे आया 2y, इसको y को फिर फर्दर किया तो मतलब डी वाई बाई क्या आ गया, डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन निकालने के टाइम में बारी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 का आएगा, और क्या आ जाएगा डी वाई बाई क्या आ जाएगा साथ में डी एक्स, ये कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट अंडर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अंदर ही रह जाएगा डी वाई डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है, प्लस यहाँ से एक यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 भी बाहर है तो एक्स यहाँ पे बचे, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस ऑफ -2 पी स्क्वायर वाई डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब देख यहाँ पे हम लोग का ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब गौर से देख 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है, वाई टू है, पहले ही बता चुके हैं, इसको वाई टू ले लेंगे, माइनस उसके बाद क्या बचा एक्स, दिस इज क्या है वाई वन है, देख यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वन, तो यहाँ पे वाई वन ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर वाई। अब इधर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई, सॉरी वाई टू लिखते हैं, वाई टू माइनस ऑफ एक्स वाई वन, इधर आएगा प्लस पी स्क्वायर वाई, ठीक है ना, पी स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या बचा जीरो, कुछ नहीं, मतलब क्या बचा जीरो। तो यहाँ पे जो ये जो है देखो ये रिजम्बल हो गया किस फॉर्म से, जो फॉर्म हम लोग को लाना था ये फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका पूरा जो वैल्यूज आया वो क्या आया, जीरो आया, मतलब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, ए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और देन फाइंड करने बोला, देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, ए ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, ए ऑप्शंस 1, बी ऑप्शंस -1, सी ऑप्शन यहाँ पे कितना 0, डी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है 2। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस करते हैं, तो इसका सॉल्यूशंस क्या देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग करने से क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे एक्स, v क्या हो जाएगा गेट। अब यहाँ पे डी वाई बाई हो गया डी एक्स, तो साइन किया तो क्या हो गया, साइन का क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स। अब देखो एक्स तो यहाँ पे है नहीं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर साइन एक्स रहा तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉस एक्स, बट यहाँ पे एक्स के यहाँ पे तो साइन एक्स खुद है, तो फिर इसको फिर फर्दर करेंगे डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को फिर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल कॉस साइन एक्स,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस एक्स आ जाएगा। अब मतलब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा कॉस ब्रैकेट अंडर साइन एक्स, फिर आ जाएगा कॉस एक्स, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट, तो लिख देते हैं यहाँ पे x, ठीक है ना, v क्या हो जाएगा गेट। अब इसको हम लोग फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, अब यूवी रूल चलेगा, चेन रूल, ठीक है ना, यूवी। अब इसको फिक्स रखते हैं, पहला वाला को कॉस ब्रैकेट अंडर साइन एक्स, इसको किया तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। अब देखो प्लस ये कॉस एक्स को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ब्रैकेट अंडर साइन एक्स। हाँ, फिर उसको करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे हो गया कॉस ब्रैकेट अंडर साइन एक्स प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ब्रैकेट अंडर साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस का स्क्वायर एक्स। अब गौर से देखो ये जो वैल्यू है, ये वाला ये जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है देखो साइन साइन एक्स का मतलब वाई का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका वैल्यू हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस ब्रैकेट अंडर साइन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया माइनस दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू वाई, तो वाई क्या हो जाएगा वाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, वाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे रेस थोड़ा सा, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या देखो, यहाँ पे हो जाएगा डी टू वाई, ठीक है ना, डी एक्स टू इक्विवेलेंट टू वहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ वाई कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेते हैं माइनस, अगर हम यहाँ पे लिखे साइन, यहाँ पे सॉरी साइन एक्स हो, यहाँ पे एक्स बोले साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू था, डी वाई बाई डी एक्स जब हम लोग निकाला था तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया था, अगर गौर करो तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया था कॉस, ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, फिर आया था कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे गौर से देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब ये वैल्यू आ रहा है देखो इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है साइन एक्स, यहाँ पे है कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस ला फाइनेंस कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे खुद से थोड़ा सा इसको रेस करते हैं, यहाँ पे हो गया वाई वाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें हम लोग यहाँ पे खुद से दे देते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे तो साइन एक्स है ही है, तो यहाँ पे साइन एक्स, अब कॉस एक्स दिया तो किसका कारण, अब इसका कारण वही है डी वाई बाई डी एक्स बनाना, मतलब यहाँ पे कॉस उसके बाद साइन एक्स, अब यहाँ पे कॉस एक्स तो खुद से दिया बैलेंस कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये वाला जो वैल्यूज है ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यूज है, अभी लिखा था डी अपॉन डी एक्स टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन बाई क्या हो जाएगा टेन एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देख इसको हम लोग इस तरफ शिफ्ट करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस क्या हो जाएगा टेन एक्स, डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स प्लस क्या हो गया वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बचा जीरो। अब देखोगे यहाँ पे अगर गौर से तो ये देखो ये पूरा रिजम्बल कर रहा है इस फॉर्म से, डी टू वाई डी एक्स टू प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना आया जीरो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे सी, हमारा यहाँ पर आंसर्स आया, ठीक है, ये जो है आंसर्स आया। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन इस पैटर्न पे जो है डिफरेंट जो केसेस हम लोग कर रहे हैं, ये जो है चांसेस तो ज़्यादातर जो पी वाई की क्वेश्चन बेसिस पे है, इसको हम लोग जो है प्रैक्टिस करना इस पैटर्न पे, और इसी पैटर्न पे जो है बहुत सारा जो है क्वेश्चंस का असाइनमेंट हम पीडीएफ के शक्ल में दे देंगे, फिर बोल रहे हैं तो उसको करना क्यों, इसी से ही कुछ मिलता जुलता पैटर्न पे जो है क्वेश्चन हमारा एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ अच्छा पहले हम लोग थोड़ा सा तीन खत्म हो गया, इसको भर लें।
चलो कंटिन्यू करते हैं। एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस ऑफ वाई, देन बोला है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है, फोर ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, फोर ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ऑफ वाई का क्या हो गया होल क्यूब। सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, फोर एक्स वाई ब्रैकेट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वन का होल क्यूब। ठीक है। डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, फोर वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ वन क्या हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, एक्स प्लस ऑफ वाई एक्स माइनस ऑफ वाई। ठीक है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने से हम लोग थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड लगाते हैं। टेकिंग क्या कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ले लेते, लॉग का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करें तो लॉग अगर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स एक्स माइनस ऑफ वाई। देखो लॉग अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक है, लॉग एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ वाई। ठीक है, एक्स माइनस ऑफ वाई। अब इससे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ वाई ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉग लेने से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग लॉग ले रहे हैं, दिस इज इक्वेशन वन, टेकिंग लॉग। देखो लॉग लेने से क्या होगा, लॉग बोथ साइड ऑफ बोथ साइड ऑफ वन अगर हम लोग यहाँ पे लिया तो वी गेट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा क्या है, यहाँ पे लॉग ले लिया हम लोग, लॉग एक्स प्लस ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पे लॉग बेस में यहाँ पे एक्सपोनेंशियली है, ई छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ई है एक्स पर पावर माइनस ऑफ वाई, ये तो इधर आ जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ वाई, पावर था नीचे आ गया। अब यहाँ पे ई है और ये ई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। देखो क्या होता है, लॉग बेस ए और ए अगर रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे वन। जहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बेस नहीं दिया, लॉग का बेस नहीं दिया, वहाँ पे बेस जो है एक्सपोनेंशियल होता है, या फिर हम लोग क्या लेते हैं, या तो ई होता है या फिर क्या होता है, या फिर हम लोग लॉग बेस 10 लेते हैं जहाँ पे हिडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ही रखते हैं ताकि यहाँ पे सहूलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, लॉग यहाँ पे एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ वाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। थोड़ा सा इस सबको रेस्ट कर देते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को यहाँ पे। अब मूव करेंगे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन की तरफ, तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, लॉग ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई एक्स माइनस ऑफ वाई, दिस इज इक्वेशन वन। अब इसको हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ वाई, फिर एक्स को करेंगे तो वन, इसको क्या तो क्या हो गया, वाई को डी वाई बाई डी एक्स। इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब इसको देखो यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस ऑफ वाई, इसको वन के साथ क्या प्लस, वन अपॉन एक्स प्लस ऑफ वाई, हम लोग मल्टीप्लाई करें डी वाई बाई डी एक्स, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, वन प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स वन, ये उधर जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ऑफ वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ वाई, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ऑफ वाई, एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ वन। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा सा क्या करते हैं, रेस करते हैं ये क्वेश्चंस, इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। ये आया हमारा, अब ये इसको रेस करते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फिर यहाँ पे एक स्टेप लगा सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई माइनस वन एक्स प्लस ऑफ वाई, ये क्या हो गया, कैंसिल। अब इन लोग यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ वन, डिनोमिनेटर वन प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारा वैल्यूज आया। अब इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा रेज। अब देखो ये हो गया इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन टू, इसको अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं।
ठीक है ना, डिफ्रेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स, वी हो जाएगा गेट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ पे हो गया वन प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वही कॉन्स्टेंट रूल यूज़ कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स यू वी वाला रूल। यहाँ पे क्या बताया था, वी फिक्स वी डी यू अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स माइनस यू फिक्स डी वी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, ये रूल यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये फिक्स हो गया वी स्क्वायर, उसके बाद वी को फिक्स वन प्लस एक्स प्लस ऑफ वाई, और हम लोग किसको करेंगे ये वाला को, ऊपर न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर क्या है वहाँ वन प्लस डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, ये हो गया माइनस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे एक्स प्लस वाई माइनस वन। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे हो गया वन प्लस डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, ये की क्लोज। अब अगर हम लोग मूव करें नेक्स्ट स्टेप में तो देखो क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाए डी टू वाई डी एक्स टू, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस ऑफ एक्स, वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ वन, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस कैंसिल, तो यहाँ पे आया डी टू वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स टू, यहाँ पे वन प्लस वन टू ब्रैकेट अंडर वन प्लस डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर फर्दर करते हैं हम लोग, इसको रेस कर दें। अब देखो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जब निकाला था तो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग के पास फिर से करना पड़ेगा, हम तो भूल गए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या था, लॉग ऑफ क्या था एक्स प्लस ऑफ वाई था, यहाँ पे एक्स एक्स माइनस ऑफ वाई था, यहाँ पे वन प्लस एक्स प्लस ऑफ वाई, और क्या था साथ में वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स था, और यहाँ पे क्या था वन माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स था, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया था वन प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे आया था ब्रैकेट अंडर वन प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस ऑफ वन था, यहाँ पे था वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ऑफ वाई। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये ऑप्शंस को हम लोग वेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है, हम भूल गए वो वैल्यूज डी वाई बाई डी एक्स का, लेकिन लिख के रखना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिख सकते हैं इसको, क्या था एक्स प्लस ऑफ वाई था, और एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वन होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी था क्या एक्स प्लस ऑफ वाई था, और एक्स प्लस ऑफ वन वाई माइनस ऑफ वन, ये कैंसिल हो गया था, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का आया था एक्स प्लस वाई माइनस वन एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वन, ये वैल्यू आया था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसको फिर फर्दर इसको अभी हम रेस कर दें, ये मेरा भी नीड हो गया है, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ठीक है ना अपने पास है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी टू वाई डी एक्स टू, ठीक है, यहाँ पे हो गया टू ब्रैकेट इंटर वन प्लस इसका वैल्यू जो है एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वन, ठीक है, यहाँ पे है वन प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम लोग फिर जाएँ यहाँ पे डी टू वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स टू इक्वल टू यहाँ पे टू ब्रैकेट ऑफ क्या हो जाएगा, टू ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ वन, नीचे में है वन एक्स प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ वन का होल स्क्वायर, वन वन कैंसिल। अब ऊपर में डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ऊपर में टू कॉमन आ जाएगा, टू टू या कितना हो गया फोर, एक्स प्लस ऑफ वाई बचेगा, नीचे आ जाएगा ये, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन का क्या हो जाएगा क्यूब। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ये जो रिजम्बल कर रहा है किससे बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ये हमारा आया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ y equivalent to a exponential of 2x plus bx exponential of 2x where a b are constant,
where A and B are constant, ठीक है, constant है, A B are constants, then the value of इसका वैल्यू चाहिए d2y अपॉन dx2 माइनस ऑफ 4 dy by dx प्लस ऑफ 4y is A option 0, B options 1, C option 2, D options -1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशंस आता है देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है y इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल 2x bx एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2x, दिस इज 1। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट कर दे रहे हैं। a एक्सपोनेंशियल है 2a हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x, यहाँ पे bx फिक्स तो 2 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x, फिर प्लस इसको फिर हम लोग यूवी रूल से कर रहे हैं b एक्सपोनेंशियल 2x, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx, यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 2x क्या है कॉमन है, यहाँ पे 2a प्लस क्या हो जाएगा 2bx, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b, ये हमारा वैल्यूज आया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको फिर फर्दर करेंगे d2y अपॉन dx2, तो एक्सपोनेंशियल 2x के साथ साथ 2a प्लस 2bx फिक्स रहेगा प्लस b भी फिक्स। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे प्लस, इसको रखेंगे फिक्स, किसको रखेंगे एक्सपोनेंशियल 2x को फिक्स, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2b, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये वैल्यूज आया। उसके बाद यहाँ पे d2 अपॉन d2y dx2 इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल 2x, अब दोनों में है तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा पहले लिखते हैं 2 एक्सपोनेंशियल 2x, यहाँ पे आया 2a प्लस 2b ax प्लस और b, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2b एक्सपोनेंशियल 2x। अब देख यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4bx प्लस 2b प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2b, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल 2x 4a प्लस 4bx, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4b, ये हमारा वैल्यूज आया। अब देख नीड हम लोग को क्या है, ये वाला इक्वेशंस का वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ कंडीशंस का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देख dy बाई d2x का जो वैल्यूज है वो क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इसका जो वैल्यूज है ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है एक्सपोनेंशियल 2x ब्रैकेट अंडर 4a प्लस कितना हो गया 4bx प्लस कितना हो गया 4b माइनस, अब देख 4 इंटू dy बाई dx का वैल्यू देख, dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे है 4 एक्सपोनेंशियल 2x ब्रैकेट अंडर 2a प्लस ऑफ कितना है 2bx प्लस ऑफ क्या है b है, उसके बाद देख प्लस 4 है 4 और y है, यहाँ पे y का जो वैल्यू ये है, तो देख यहाँ पे क्या है ब्रैकेट ऑफ a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस bx एक्सपोनेंशियल 2x, ये हमारा वैल्यूज आया। अब देख मेन काम हमको यहाँ पे करना है, ठीक है, ये सारा काम मेरा हो गया है, मेन काम मेरा यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग इसको रेस कर देते हैं ये सारा को। अब देख इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें सब में देख इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 4bx एक्सपोनेंशियल 2x 4b एक्सपोनेंशियल x, ठीक है, सब में 4 था माइनस ऑफ 4 टू जा कितना हो गया 8a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 एक्सपोनेंशियल 2x bx, अब देख यहाँ पे माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 2 b हो जाएगा प्लस क्या हो गया 4a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 4bx एक्सपोनेंशियल 2x। अब यहाँ पे देखो 4a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 4a एक्सपोनेंशियल 2x, 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे माइनस, ये क्या हो गया माइनस में आ गया खत्म हो गया, 4bx एक्सपोनेंशियल bx यहाँ पे है 4bx, ठीक है ना,
और यहाँ पे भी क्या है 4b एक्सपोनेंशियल x 2x, ये क्या हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 4b एक्सपोनेंशियल x, ये भी है, और 4b x, यहाँ पे हो गया 4b x, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 4, ये हो गया 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे माइनस में ये क्या हो जाएगा ये क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यूज आया यहाँ पे क्या आया कट कूट के पूरा 0 आया। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन हमारा। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है देखो, इफ y इक्वल टू log ऑफ ब्रैकेट अंडर x x प्लस ब्रैकेट इस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट दे देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है ना। देन तुमको फाइंड करना है देन 1 प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर डी 2 वाई अपॉन डी एक्स 2, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज, ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन वहाँ पे -1, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 1 एंड डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भाई हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन जो है हम लोग होमवर्क में करना, अगर जिससे नहीं बनेगा कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, हम इसका सॉल्यूशंस क्या करेंगे प्रोवाइड कर देंगे अपने ग्रुप पे, ठीक है। अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नहीं बनेगा, अगर तुम लोग को लगेगा कि इसको हमको करा देना चाहिए, ठीक है ना, तो कराने के लिए जो है हम इस पर एक तो लेक्चर तो बनाएंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना, हम इसका सॉल्यूशन को क्या करेंगे शेयर कर देंगे ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तुमको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे तुमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आज भी लेक्चर जो है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम डिजॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेबल जितना भी क्वेश्चन है असाइनमेंट में जो है पीडीएफ के शक्ल में हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग ले लेना। ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और नए हो तो इस चैनल में इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू।